Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start unit first in the international trade. Today's topic is meaning and introduction of international trade. So let's cover what is the meaning of trading. Before starting international trade definitions and meaning, first of all you have to understand what is trade. Trade क्या होता है, ठीक है? Trade means buying and selling of commodities और articles for a valuable consideration. यानी कि आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो ट्रेड का पार्ट है. इसका मतलब क्या है? यू आर ट्रेडिंग. जैसे कि दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है? पार्टी ए क्या कर रही है? जो कि बायर है, यानी कि वो क्या कर रही है? कुछ खरीद रही है. और पार्टी बी सेलर है, जो कि क्या है? कुछ भी कोई भी कमोडिटी को बेच रही है. और दोनों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहीं ना कहीं उस एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए है. तो इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं और इसको हम ट्रेड बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? ये ट्रेड है, ठीक है? जैसे कि एक शॉपकीपर है. शॉपकीपर क्या कर रहा है? कोई भी सामान बेच रहा है और उसके बिहाफ पे मनी को रिसीव कर रहा है. तो मनी को वो रिसीव कर रहा है, जो कि मनी क्या है? वैल्यूएबल कंसिडरेशन है. इस मनी इज अ valuable consideration. So trade means buying and selling of commodities, articles for a valuable consideration. Now moving on international trade. What is the meaning of international trade? International trade is the exchange of capital, goods and services across international boundary or territories. यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड, मतलब कि आप अपनी कंट्री के से बियॉन्ड जाके जो इंटरनेशनल कंट्रीज बाउंड्रीज हैं, वहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं या फिर फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. कंट्री की बाउंड्री के बाहर जाके अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. That's why I am saying international trade is the exchange of capital, goods and services across international border or territories. In the most countries, it represents a significant share of gross domestic product. जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या जो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और प्रोड्यूस करने के बाद दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टिंग हो रही है या फिर जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, ये हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, और उसी हिसाब से फिर हमारी इकोनॉमी को भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप हो रही है, जीडीपी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, हमारी कंट्री के लिए फ्रूटफुल होती हैं. So why international trade has been present throughout much of the history? Its economic, social and political importance has been on the rise in the recent year. दो कंट्रीज का आपस में इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो भी बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, बाइंग और सेलिंग है, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल और पॉलिटिकल रिलेशंस को भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है? ऑल कंट्री नीड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट ऑफ द पीपल. अब हर कंट्री के पास ऑप्टिमम रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर. ऐसा नहीं है कि हर जितनी भी कंट्रीज हैं वो हर चीज़ में एक्सपर्टाइज है, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है. तो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केयरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें क्या करना पड़ता है? मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उन गुड्स को दूसरे कंट्रीज के साथ से इंपोर्ट करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑल कंट्रीज नीड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट ऑफ देयर पीपल. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर रिसोर्सेज. एवरी कंट्री हैज only limited resources. No country can produce all the goods and services at the required. जैसे कि इंडिया है, इंडिया में रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी स्केयरसिटी भी है. अब इंडिया क्या है? अपनी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उन रिसोर्सेज या उन रिसोर्सेज के से कन्वर्टेड गुड्स को दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करती है ताकि मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके. सो इट हैज़ टू बाय फ्रॉम द अदर कंट्रीज बट इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन प्रोड्यूस लेस देन इन द रिक्वायरमेंट्स. या फिर आप
ऐसा जब होता है जब आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो या फिर आप रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड से कम प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहे हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, उन गुड्स को दूसरे कंट्रीज से मंगवा लेते हो, जिनको हम जिसको इंटरनेशनल ट्रेड की लैंग्वेज में इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स प्रोड्यूस द गुड्स इन द पर्टिकुलर कंट्री एंड एक्सपोर्ट एंड सेलिंग इन द अदर कंट्री। आप एक कंट्री में बना रहे हो और उसको दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट का मतलब है दूसरी कंट्री से सामान को मंगवाना। जो चीज़ें आप खुद अपनी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, जो गुड्स, उन गुड्स को मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सप्लाई के लिए अदर कंट्री जहाँ वो स्पेशलाइज तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ से आप मंगवाते हो, उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सो एक डेफिनेशन है जो कि वॉसरमैन और हेल्डमैन ने दी है। इन्होंने बताया इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम रिलेटेड टू द ट्रेडिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो डिफाइंड एज अ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। दो नेशंस के बीच आपस में जो भी ट्रेडिंग चल रही है दैट इज known as international trade. International trade consists export trade or import trade. Export involves sales of goods and services in other country और import consists of purchase from the other country. एक्सपोर्ट का मतलब है कि भाई आप गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, और इम्पोर्ट का मतलब है आप दूसरी कंट्री से खरीद रहे हो। ठीक है, नाउ फीचर्स, कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। तो फीचर्स पे फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसको एग्जाम में करेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी पूछ लिया जाता है। व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें सेम ही हैं, चाहे हम फीचर्स की बात करें, चाहे हम नेचर की बात करें, चाहे हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें। The most silent feature of international trade, first one है इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन, ओके। इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को बढ़ा दिया है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में वैरायटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऐसे में कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम एज अ फीचर डिस्कस कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज compete with another to sell their products. Therefore, there is an intense competition in the international trade. Here the quality, design, packing, price, advertisement all play a significant role in the deciding winner in the market. तो उसके लिए जो मार्केटर्स हैं या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट कर सकें और सरवाइव कर सकें, और वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उनके टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करवा सकें। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया है। ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड वन है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। immobility of factor of production means to say the main feature of international trade was international immobility of factor of production, the belief that factor of production labor and capital। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेबर की और कैपिटल की। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। लेबर एंड कैपिटल इफ़ नॉट लैंड ऑल
although mobile within the country were immobile between the countries lead to classical economists to argue that principle which determine the relative price different between the domestic inter-regional trade foreign trade। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज हैं आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं, बहुत सारी गुड्स बना रही हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से क्या है, बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट हुई। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैन, मशीन, मटेरियल, इन सब चीज़ों की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी और ज़्यादा डेवलप किया गया, जो कि पार्ट है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, जैसे कि मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी अब हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नए नए इनोवेटिव फीचर्स को ऐड कर रहे हैं। मैन, ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। मटेरियल, क्वालिटेटिव मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम एज अ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ओके। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बीच ट्रेडिंग हो रही है। जैसे दो कंट्रीज हैं, दो कंट्री आपस में कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड डिस्टिंग्विश फैक्टर्स, the existence of political boundary carried the control and regulation of international trade and payments। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए गए हैं। जब किसी भी गुड्स को एक कंट्री की बाउंड्रीज से बियॉन्ड जाके दूसरी कंट्री में बेचते हैं तो बहुत सारे रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। उस पर बहुत सारे टैरिफ, कोटाज यानी कि टैक्सेस लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बाउंड्रीज को आपस में हम शेयर कर रहे हैं अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बायर सेलर दोनों अलग एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों जो अलग अलग बायर्स हैं, दोनों पार्टीज हैं, एक दूसरे की कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन, कल्चर, इन सब चीज़ों से भी अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटरनेशनल सेपरेशन ऑफ सेलर फ्रॉम बायर। सेपरेशन फ्रॉम सेलर फ्रॉम बायर। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, बायर और सेलर दोनों सेपरेट है। बायर एक अलग पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है और सेलर एक अलग पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है। इन इंटरनेशनल ट्रेड सेलर एंड बायर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, दे मे नो चांस ऑफ ओवर मीटिंग वन अनदर, दे हैव टू डिपेंड अपॉन द मिडल मैन ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, वो क्या है, मिडल मैन के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन। लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन, अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तो उसके बीच लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन होती है। बायर एक अलग कंट्री से बिलोंग कर रहा है, सेलर एक अलग कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो बीच में जो मिडल मैन है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फाइनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक गुड्स को भेज रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द प्रोड्यूसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बायर एंड सेलर टू परफॉर्म ऑल द फॉर्मेलिटीज देमसेल्फ, दे रिक्वायर द सर्विस ऑफ मिडल मैन सच एज हाउस, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ठीक है, ये सारे क्या है, एज अ मिडल मैन का काम करते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्टिवली प्रोसीड करते हैं। तो यही था आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया फीचर्स और मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।